हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 28 के बारे में, जो है निकल। उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 27 कोबाल्ट तक को डिस्कस किया था। उनके गुणों के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में, उनके रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा की थी। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उन सारे तत्वों को देख सकते हैं और यहाँ से तत्व नंबर 28 से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो तत्व नंबर 28 है वो है निकल, जिसकी खोज एक्सेल फेडरिक कॉन्स्टेड ने की थी 1751 के अंदर। नंबर 2, निकल का जो प्रतीक सिंबल होता है उसको अपन Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। निकल की जो अवस्था स्टेट होती है वो ठोस होती हैं, सॉलिड होता है। निकल की जो प्रकृति नेचर होता है वो संक्रमण तत्व होता है, जिसको ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। नंबर 5, परमाणु संख्या। निकल की जो परमाणु संख्या होती है वो 28 होती है। नंबर 6, परमाणु भार एटॉमिक वेट। निकल का एटॉमिक वेट जो होता है 58.6934 AMU होता है। निकल का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1455 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 8, निकल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2913 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 9, घनत्व डेंसिटी। निकल की जो घनत्व डेंसिटी होती है वो 8.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती है। निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो AR ऑर्गन 3D84S2 होता है। नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +2 +3 +4 होती हैं। नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। निकल की जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में कौन सी जगह पर निकल को रखा गया है, तो वो है वर्ग ग्रुप नंबर 10 में रखा गया है, जिसको 8B भी बोला जाता है। आवर्त पीरियड, चौथे पीरियड का सदस्य होता है निकल। कक्षक जो होता है वो डी कक्षक का सदस्य होता है, मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इसको डी कक्षक, डी ब्लॉक के एलिमेंट भी कहा जाता है। नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। निकल की जो परमाणु रचना होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 28 होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं 28 होते हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है निकल के अंदर वो 31 होती हैं। निकल का जो ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल होता है वो 4 होता है। अब हम देखते हैं निकल के कुछ गुणों के बारे में, निकल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1, निकल सफ़ेद सिल्वर रंग की चमकीली धातु होती है। नंबर 2, निकल डक्टाइल धातु होती हैं, अर्थात इसे आसानी से खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि निकल जो 1 किलोग्राम अगर निकल है तो उससे अपन लगभग 300 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। नंबर 3, निकल बहुत ही कठोर धातु होती है। नंबर 4, निकल जंग प्रतिरोधक धातु होती हैं। निकल बहुत अधिक तापमान पर अपनी जंग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखता है, इसलिए निकल का उपयोग अन्य धातुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा एक सुरक्षा परत बनाने में किया जाता है। अधिक तापमान पर भी यह जंग प्रतिरोधी होती हैं। कौन? निकल। नंबर 5, निकल तनु अम्लों से में धीरे धीरे घुल जाता है। नंबर 6, निकल से बनने वाले अधिकांश यौगिक नीले या हरे होते हैं। नंबर 7, कांच में निकल मिलाने पर कांच का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। नंबर 8, निकल के मिश्र धातुओं में मजबूती, तन्यता और उच्च तापमान पर जंग प्रतिरोधकता जैसे गुण पाए जाते हैं। नंबर 9, निकल ऊष्मा और बिजली का बहुत अच्छा संवाहक होता है। नंबर 10, निकल 4 फेरोमैग्नेटिक तत्व लोहा, निकल, कोबाल्ट और गैडोलिनियम जो होते हैं, ये 4 जो फेरोमैग्नेटिक तत्वों में से एक होता है। मतलब फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जो सामान्य तापमान पर चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। नंबर 11, 355 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर निकल चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नंबर 12, निकल के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। ये हो गए निकल के गुणों के बारे में। अब देखते हैं अपन निकल के कुछ उपयोगों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें नंबर 1, पुराने समय में निकल का उपयोग सिक्के बनाने के लिए किया जाता था। नंबर 2, निकल का प्रयोग कई तरह की मिश्र धातु बनाने में किया जाता है।
नंबर 3, कॉपर निकल मिश्र धातु का उपयोग समुद्री पानी को शुद्ध करने वाले संयंत्र बनाने में किया जाता है। नंबर 4, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए निकल का उत्प्रेरक के रूप में कैटालाइज के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 5, निकल का प्रयोग हाइब्रिड वाहनों के लिए रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी बनाने में किया जाता है। नंबर 6, निकल अत्यधिक उच्च तापमान पर भी जंग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखता है, इसलिए इसका उपयोग गैस टरबाइन और रॉकेट इंजन बनाने में किया जाता है। नंबर 7, निकल का उपयोग शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने में भी किया जाता है। तो ये हो गए निकल के कुछ उपयोगों के बारे में। अब निकल के कुछ रोचक जानकारियाँ देखते हैं, जिसमें नंबर 1 किलोग्राम चाय की सूखी पत्तियों में कम से कम 7.6 मिलीग्राम निकल पाया जाता है। नंबर 2, दुनिया का लगभग 46% निकल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर 3, निकल की मिश्र धातु निटिनॉल में अपने पिछले आकार की याद रखने की क्षमता पाई जाती है। निकल की एक जो मिश्र धातु है निटिनॉल, इसमें क्या होता है कि पिछले आकार को भी याद रखने की इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। और लास्ट पॉइंट, 80% निकल और 20% लोहा और अल्प मात्रा में मोलिब्डेनम मिलाकर म्यूमेटॉल नाम की एक मिश्र धातु बनाई जाती है, जिसका विचित्र गुण होता है यह चुंबकीय किरणों को अवरुद्ध कर देता है। मतलब कि जब लोहे और चुंबक के बीच में इस म्यूमेटॉल नामक मिश्र धातु को रखा जाता है तो चुंबक का आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो ये हो गए कुछ रोचक जानकारियाँ निकल की। अब निकल के उपयोग हो गए और निकल के गुणों के बारे में डिस्कस किया हम। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने निकल के बारे में पढ़ा, उनके संपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.